हेलो, मैं अजय वर्मा। अजय टिस टाइम के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सजातीय लक्षण और समवृत्तीय लक्षण के बारे में। तो ये जो दोनों टॉपिक है सजातीय लक्षण और समवृत्तीय लक्षण, ये बेहद ही आईएमपी है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, ये हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे गए हैं सजातीय लक्षण और समवृत्तीय लक्षण। तो आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से डिटेल से अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानें कि सजातीय लक्षण क्या है। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा होमोलॉगस कैरेक्टर। तो ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति कैसी हो, एक जैसी हो, जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हो जबकि कार्य क्या हो, अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय लक्षण बोलेंगे। जिनकी उत्पत्ति मतलब उनकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उन सभी के जो कार्य होंगे वो एक समान होंगे। जैसे कि हम डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका, ये है आलू, आलू के कंद। ये जो है आपका कुम्हड़ा है, कुम्हड़ा का प्रतान। ये जो है आपका नींबू है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो इन सभी के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होंगे। हमने परिभाषा में पढ़ा कि उनकी उत्पत्ति कैसी होगी, एक समान होगी, लेकिन कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इनकी उत्पत्ति कहने का मतलब ये है कि जो आलू है, जो आलू का कंद होता है, वो किससे बना होता है, वो तने की कलिका से मिलकर बना होता है। मतलब तने की कलिका से ही, मतलब तने की कलिका का जब रूपांतरण किसमें होता है, आलू में, तब आलू का निर्माण होता है। मतलब मूल रूप से वो किसका बना है, तने की कलिका का। यहाँ पे जो कुम्हड़ा है, कुम्हड़ा का अगर प्रतान की बात करें, कुम्हड़े की प्रतान, ये जो है ना, कुम्हड़े की प्रतान। तो ये कुम्हड़े की प्रतान का मतलब मुख्य रूप से, मूल रूप से वो किसका बना है, तो वो बना है तने की कलिका से। तो तने की जो कलिका होती है वो रूपांतरित होती है, किसमें रूपांतरित हो जाती है, इसके प्रतान के रूप में। ठीक है, मतलब इसका भी अगर उत्पत्ति स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखा जाए मूल रूप से, तो वो किससे मिलकर बनी है, तने की कलिका से। अब बात करते हैं नींबू की। तो नींबू के जो कटीले वाले भाग होते हैं, जो इसके कांटे होते हैं, वो भी किसका रूपांतरण है, तने की कलिका का। तने की कलिका का रूपांतरण किसमें हो जाता है, नींबू में, उसके कांटे के रूप में हो जाते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, इन सभी का इन सभी का जो मुख्य रूप से, जो मूल रूप से जो बनावट है, वो किसकी, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हो रही है, तने की कलिका से। लेकिन इनके जो कार्य हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इन सभी के कार्य क्या हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सजातीय लक्षण। मतलब सजातीय लक्षण में ये कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे, या इनकी उत्पत्ति बिल्कुल एक ही होगी। तो ये कहने का मतलब, और देखो अब इसको एक और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार पत्तियों में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ और पौधों की जो पत्तियां होती, ये तो तने के माध्यम से समझा कि सभी में तने की कलिका से इसका निर्माण हुआ है ना, कुछ में पत्ती के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब चलिए हम जंतुओं के सजातीय लक्षण के बारे में समझेंगे। तो सजातीय लक्षण में उनकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, समान होगी, है ना, लेकिन उनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पे ये पक्षियों का है, ऊपर का चमगादड़, ऊपर का पक्षी का है और नीचे का चमगादड़। ये पक्षी का है और ये चमगादड़। तो दोनों में जो पंख होते हैं वो किसका काम करते हैं, उड़ने का। ये देखो, ये डॉल्फिन और सील, ये किसका काम होता है, इसमें तैरने का। इसमें जो अग्रपाद होते हैं कुत्ते और भेड़ के पैर का, वो क्या होता है, दौड़ने का। और ये मनुष्य का हाथ और छछूंदर का हाथ, ये किसका काम करता है, किसी वस्तु को पकड़ने का। ठीक, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। इसकी अग्र टांग की हड्डियां ह्यूमरस है एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियां क्या है, रेडियस और अल्नाए। ये किसकी बात कर रही है, ये सभी की, मतलब जितने भी यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, पक्षी की, सील, डॉल्फिन, कुत्ता, भेड़, मनुष्य, छछूंदर, इन सभी की मूल रूप से उत्पत्ति या मूल रूप से इसकी जो बनावट है, संरचना है, किसकी संरचना, इसके अग्रटांग। अग्रटांग कहने का मतलब सामने का पैर।
तो इसके जो अग्र टांग होते हैं वो किसके बनी होती है, मतलब अग्र टांग की जो हड्डियां होती है वो किसके बनी होती है, मूल रूप से ह्यूमरस एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना की बनी होती है। ठीक है, ह्यूमरस से मिलके बनती है और रेडियस तथा अल्ना इसके साथ दो छोटी हड्डियां जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं। तो इन सभी की जो अग्र टांग होती है, सामने के जो पैर होते हैं वो ह्यूमरस तथा इनके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना से मिलकर बनती हैं। अब देखो हमारे तो अग्र टांग नहीं, तो हमारे जो हाथ होते हैं वो किसका काम करते हैं, अग्र टांग का, है ना, या कहे जाए तो अग्र टांग जो होता है वो हमारे हाथ के रूप में रूपांतरण हो गया। ठीक, उसी प्रकार कुत्ते का है ना, ये भेड़ का, डॉल्फिन और पक्षी। अब यहाँ पे हम ये जान गए कि इन सब की जो उत्पत्ति है, जो इनकी जो संरचना है मूल रूप से वो एक समान है। अब इनके कार्य देखो, सबके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। इनके कार्य देखो उड़ना है, इनका कार्य तैरना है, इनका कार्य दौड़ना है और इनका कार्य किसी वस्तु को पकड़ना है। ठीक है, तो कार्य क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, सभी में कार्य क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इन सब की उत्पत्ति या संरचना बनावट देखा जाए तो बिल्कुल एक है। सभी की जो हड्डी होती है, अग्रपाद की जो हड्डी होती है वो ह्यूमरस तथा रेडियस अल्ना से मिलके बनती है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। यही जो है हमारा सजातीय लक्षण कहलाता है, जंतुओं में सजातीय लक्षण। तो पौधे का भी सजातीय लक्षण देख लिए और जंतुओं का भी सजातीय लक्षण देखिए। अब आइए चलते हैं कि समवृत्तीय लक्षण क्या होता है। तो समवृत्तीय लक्षण, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एनालॉगस कैरेक्टर। क्या बोला जाएगा, एनालॉगस कैरेक्टर। तो इसका परिभाषा क्या है, ऐसे लक्षण जिसमें उत्पत्ति अलग अलग हो। ये जस्ट जो है सजातीय लक्षण का विपरीत है, अपोजिट है। तो समवृत्तीय लक्षण किसका अपोजिट हो जाएगा, किसका उल्टा हो जाएगा, सजातीय लक्षण का। ठीक है, तो उस सजातीय लक्षण में क्या हो रहा था, उसकी उत्पत्ति तो समान थी लेकिन कार्य क्या थे, भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। इसमें क्या होगा, उत्पत्ति अलग अलग होगी, इसमें उत्पत्ति जो है अलग अलग होगी लेकिन कार्य जो होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य एक जैसे। चलो डायग्राम में माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये जीव है, ये पक्षी और ये तितली। ठीक है, ये उत्पत्ति को मैं इस तरफ लिखा हूं, ठीक, और ये इनके कार्य होंगे। तो उत्पत्ति यहाँ पे हम मुख्यतः पंख की बात करेंगे। ठीक है, तो पक्षी की जो पंख होती है वो किसका रूपांतरण होता है, मतलब किसकी बनी होती है, उसके अग्रटांग से। उसके जो आगे के पैर होते हैं, पक्षी के जो आगे के पैर होते हैं वो पंख के रूप में परिवर्तित हो जाता है या पंख के रूप में रूपांतरण हो जाता है, किसके, पक्षी के। ठीक है, और इनका इसका जो कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है उड़ना। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हो पक्षी का काम क्या होता है, उड़ना। मतलब पक्षी के पंख का काम क्या होता है, उड़ना। ठीक, अब बात करते हैं तितली की। तो जो तितली की जो पंख की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, त्वचा से। मतलब तितली की जो त्वचा होती है वो किस में रूपांतरण हो जाती है, वो पंख के रूप में रूपांतरित हो जाती है, कौन, त्वचा। ठीक है, अब देखो इनकी उत्पत्ति देखो, इनकी उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है। इसके अग्रटांग से हो रही है और इसकी जो पंख की उत्पत्ति हो रही है वह त्वचा से हो रही है, लेकिन दोनों के कार्य देखो, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम होता है उड़ना। इनके पंख का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, उड़ना। इनके पंख का काम क्या होता है, उड़ना। ठीक है, लेकिन जो दोनों के पंख की जो उत्पत्ति है, जो बनावट है, जो संरचना है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इसके जो संरचना है, जो पंख है वो आगे के जो पैर होते हैं वो उसका रूपांतरण है, और जो तितली है, तितली की जो पंख की संरचना है वो त्वचा से बनी है या त्वचा का रूपांतरण है, लेकिन दोनों के कार्य क्या है, उड़ना है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे समवृत्तीय लक्षण। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम समवृत्तीय लक्षण और सजातीय लक्षण को समझे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो, जो भी नया नया वीडियो डालूंगा वो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।